मेरे पास कल ही खन्ना के पास अहोरा से एक फ़ोन आया था। शायद मिस्टर सुखीजा साहब थे। उम्र 80 साल थी। 4 साढ़े 4 साल के थे, जिन्होंने मुझे कल ये कहा कि मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। अगर कोई जत्था जाए या कोई व्यक्ति जाए तो क्या वो मुझे लेके जा सकता है? तो मैंने कहा कि क्यों आप अपने परिवार से बात नहीं करते कि वो आपको वहाँ पे ले जाएं, और आपको तो वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं साधन संपन्न व्यक्ति हूँ और अगर मुझे सरकार इजाज़त दे तो मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँगा। मेरे पास अपनी कार है, मैं चाहूँगा कि मैं बाय रोड जाऊँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सब एक सपना है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो उनके बड़े सारे सवाल थे जो इस वीडियो से कनेक्टेड है, इस आर्टिकल से कनेक्टेड है। कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो अपनी कारों से जाते हैं। तो मैंने बताया कि वो इंडिया के लोग नहीं हैं, वो बाहर के देशों से आते हैं, लेकिन हैं इंडियन। उनके पास अब इंडियन नेशनैलिटी नहीं है, वो NRI हो चुके हैं। तो उनके भी कुछ सवाल थे कि जब उन्हें वीज़ा मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। रीना छिब्बर वर्मा, ये वो नाम है जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाया रहा। स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़े हुए जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के वीडियो देखते हैं, वो लोग इस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। और मैं आज 1-1.5 महीने के बाद इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने 25 जुलाई को ये आर्टिकल लिखा था, तो मुझे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में ये मुझे मिलेगा और मुझे उसी फहरिस्त में ये पढ़ना होगा। और आप कहेंगे कि यार ये खबर तो पुरानी है केशव, लेकिन इसका टाइटल मुझे मजबूर कर गया कि मैं इसके बारे में बात करूं। और इसका टाइटल है, अब कम ही शेष बचे हैं रीना छिब्बर जैसे लोग। बिल्कुल, अब गिने चुने लोग बचे हैं जो उस उम्र के हैं। रावलपिंडी के प्रेम निवास मोहल्ले में गत सप्ताह जब वह अपने पुश्तैनी घर पहुंची थी, तो मोहल्ले के मोड़ पर उसके स्वागत में ढोली मौजूद था। ये आप सब लोग वीडियो में देख चुके हैं। मोहल्ले के दोनों तरफ खड़े लोग उस पर फूल बरसा रहे थे। उन्हें फूल मालाओं से लादने की एक होड़ सी लगी हुई थी। रीना छिब्बर वर्मा की बूढ़ी आंखों में रावी और सतलुज की धाराएं बह रही थी। उम्र के उस मोड़ पर वह स्वयं को रोक नहीं पाई और पुश्तैनी मोहल्ले के लोगों के साथ ढोलक की थाप पर नाचने लगी। ये भी आप लोग देख चुके हैं। पुणे की यह 90 वर्षीय महिला पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में अपने पुश्तैनी घर का दौरा करने के लिए शनिवार को जब अटारी बाघा सीमा के रास्ते लाहौर में दाखिल हुई, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रीना छिब्बर वर्मा लाहौर से सीधे रावलपिंडी रवाना हुई, जहां वह अपने पुश्तैनी आवास, प्रेम निवास और स्कूल का दौरा करने के बाद बचपन के बचे खुचे 2-3 दोस्तों से मिली। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में वर्मा ने बताया था कि वह भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब उसका परिवार रावलपिंडी के देवी कॉलेज रोड पर रहता था। उन्होंने कहा कि मैं मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। मेरे 4 भाई बहनों ने उसी स्कूल से शिक्षा हासिल की थी और वहीं मेरे एक और भाई और एक बहन ने मॉडल स्कूल के पास स्थित गार्डन कॉलेज से पढ़ाई की थी। वर्मा ने बताया कि मेरे बड़े भाई बहनों के कई मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे जो अक्सर हमारे घर आते थे। मेरे पिता खुले विचारों वाले थे और उन्हें लड़के लड़कियों के मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी। ये बात हो रही है 45-40 के उस दौर की। बंटवारे के पहले हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मुद्दा भी तो नहीं था। यह सब विभाजन के बाद हुआ। भारत का बंटवारा यकीनन गलत था, लेकिन चूंकि यह हो चुका है, इसलिए दोनों देशों की सरकारों को वीज़ा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग ने सद्भावना के तौर पर रीना वर्मा को 3 महीने का वीज़ा जारी किया है। वह 47 में विभाजन के समय महज 15 साल की थी जब उसका परिवार भारत आ गया था। वर्मा ने सबसे पहले 1965 में पाकिस्तानी वीज़ा के लिए आवेदन किया था, लेकिन युद्ध के मद्देनज़र दोनों देशों के बीच भारी तनाव के कारण यह ठुकरा दिया गया था।
वर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले साल सोशल मीडिया पर अपने पुश्तैनी घर का दौरा करने की इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद सज्जाद नामक एक पाकिस्तानी नागरिक ने सोशल मीडिया पर वर्मा से संपर्क किया और रावलपिंडी स्थित उसके पुश्तैनी घर को दिखाकर तस्वीरें भेजी। और हाल ही में वर्मा ने एक बार फिर से पाकिस्तानी वीज़ा के लिए आवेदन किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद वर्मा ने पाकिस्तान की नई विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार को टैग करते हुए अपनी ख्वाहिश बयां की, जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तानी वीज़ा की व्यवस्था कर दी। रीना ने बताया कि मेरे भाई बहनों के कई ऐसे दोस्त थे जो मुसलमानों सहित विभिन्न समुदायों से हमारे घर आते जाते रहते थे। 47वें बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रीना विभाजन के समय 15 वर्ष की थी और तब से 75 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, मगर वह अपने पुश्तैनी घर, अपने पड़ोस और सड़कों को अपने दिल व दिमाग में सहेजे हुए है। उन्हें वो कभी भी हटा ही नहीं पाई। रीना ने 65 में जब पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा का आवेदन किया था, दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध के कारण फैले तनाव के बीच उन्हें अनुमति नहीं मिल सकी। वह एक बार पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच देखने के लिए लाहौर जाने में कामयाब भी रही, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीयों को मैच देखने के लिए वीज़ा जारी किया हुआ था। रीना का दावा है कि उन्होंने 2021 में सोशल मीडिया पर अपने पुश्तैनी घर जाने की जब इच्छा जाहिर की थी, उस पर सज्जाद हैदर नाम के नागरिक ने उनसे संपर्क किया और घर की तस्वीरें भेजी। और उसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में उन्होंने 2021 में भी उस स्थान पर जाने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उनकी उम्र के लगभग सभी लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा वो बताती हैं अपने पारिवारिक। उनके पुराने पड़ोसियों के पोते अब उस घर में रहते हैं जहां वह और उसका पूरा परिवार रहता था। वो बताती हैं कि दीवारें आज भी वैसी की वैसी हैं। वो बताती हैं कि दोस्त और यहाँ का खाना अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। आज भी इन गलियों की महक पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी यहाँ वापस आऊँगी। हमारी संस्कृति एक है, हम वही लोग तो हैं, हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे ढूंढा और वीज़ा दिलाने के लिए मदद की, जिसके बाद मैं बाघा सीमा के रास्ते रावलपिंडी पहुंची। रीना वर्मा ने कहा है कि केवल एक चीज़ उसे दुखी करती है, और वो ये कि उनके 8 सदस्यों के परिवार में से कोई भी उनकी खुशी साझा करने के लिए जीवित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि मेरा घर बरकरार है, यहाँ तक कि अलाव अभी तक भी काम करता है। सर्दियों में छुट्टियों के दौरान हम हीटिंग के लिए इसी में लकड़ियाँ जलाया करते थे। डॉक्टर चंद्रिका साहब सही लिखते हैं कि रीना छब्बर जैसे लोग बहुत कम बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं क्या वो जाना चाहते हैं? अगर वो जाना चाहते हैं तो क्या कुछ लोग उन्हें भेजना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल मुझे दिखते हैं जब मैं इन वीडियोस को करता हूँ। मेरे पास कल ही खन्ना के पास अहोरा से एक फ़ोन आया था। शायद मिस्टर सुखीजा साहब थे, उम्र 80 साल थी, 4 साढ़े 4 साल के थे, जिन्होंने मुझे कल ये कहा कि मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। अगर कोई जत्था जाए या कोई व्यक्ति जाए तो क्या वो मुझे लेके जा सकता है? तो मैंने कहा कि क्यों आप अपने परिवार से बात नहीं करते कि वो आपको वहाँ पे ले जाएं, और आपको तो वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं साधन संपन्न व्यक्ति हूँ और अगर मुझे सरकार इजाज़त दे तो मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँगा। मेरे पास अपनी कार है, मैं चाहूँगा कि मैं बाय रोड जाऊँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सब एक सपना है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो उनके बड़े सारे सवाल थे जो इस वीडियो से कनेक्टेड है, इस आर्टिकल से कनेक्टेड है। कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अपनी कारों से जाते हैं, तो मैंने बताया कि वो इंडिया के लोग नहीं हैं, वो बाहर के देशों से आते हैं लेकिन हैं इंडियन। उनके पास अब इंडियन नेशनैलिटी नहीं है, वो NRI हो चुके हैं। तो उनके भी कुछ सवाल थे कि जब उन्हें वीज़ा मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? तो मेरा जवाब था कि आप ट्राई कीजिए। तो रीना छिब्बर जैसे कितने लोग होंगे
जो अपने घरों के अंदर अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों से या अपने बच्चों से ये बात कहते होंगे कि कोई हमें ले जाए, शायद गिनती के। लेकिन कितने लोग होते होंगे रीना चिब्बर जैसे, जो खुद अकेले इस उम्र में भी कोशिशें करने के बावजूद पहुंच जाते होंगे। और शायद इस उम्र में और कोई ख्वाहिश रह ही नहीं जाती, और जो ख्वाहिशें इन जज्बाती लोगों की होती हैं वो बस ऐसी ही होती हैं, जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन एक मर्यादा होती है, सीमाओं की कुछ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा हालांकि आप लोग देख चुके हैं महीनों पहले, लेकिन डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने अपने शब्दों में बयां किया, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने अंदाज में इसे बयां कर दूं। और इसके साथ साथ जो ये आखिरी में आर्टिकल के बाद मैंने अपनी कुछ बातें कही हैं, इस बातों को आपको बता दूं कि मेरे पास भी कुछ ऐसे फ़ोन्स आते हैं, बातें होती हैं, लेकिन कहाँ तक पूरी होती हैं ये सवाल है। शुक्रिया।